सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी दो के सीज़न 3 के एपिसोड 12 को। अगर आपको इसकी पिछली वाली वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो बिना कोई ज़्यादा चटर-पटर किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी बोल रहे होते हैं कि भाई मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस बनना है। उसके बाद यूजिरो हानमा उनके साइड में बैठ के भाई चाय पी रहे थे। उसी टाइम मियामोटो मुसाशी पे कट मारते, लेकिन मियामोटो मुसाशी यूजिरो हानमा को काट नहीं पाते और इसको देखने के बाद शोगुन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, भाई तुम मेरे कट्स को बड़ी आराम से रोक देते हो। उसके बाद यूजिरो हानमा बोलता है कि तुमने कौन सा कट, भाई मैंने तो, भाई तुम्हारे हाथ में तो तलवार ही नहीं है, तुमने मेरे कट कैसे मारा। तो भाई तुम ये सब फालतू के भाई इमेजिनेशन से मेरे को नहीं आना पड़ेगा। उसके बाद भाई वो जो बोतल होते हैं, वो जो यूजुरो हानमा के साइड में जो बोतल होती है, वो उससे उस बोतल को तोड़ के उसके टिप को भाई मियामोटो मुसाशी के सर पे मार देते हैं। इसको देखने के बाद भाई शोगुन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और भाई वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी के सर से खून निकलने लग जाता है। उसके बाद यूजिरो हानमा बोलता है कि शोगुन को कि भाई इस बंदे को दो स्वॉर्ड पकड़ाओ, तब जाके भाई मैं इससे फाइट करूंगा। उसके बाद भाई मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा दयालु हो। उसके बाद हमें बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली यूजिरो वर्सेस मियामोटो मुसाशी की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर यूजिरो और भाई मियामोटो मुसाशी आमने सामने खड़े होते हैं। और भाई मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई पुराने दिनों की भाई बहुत ज़्यादा याद आ गई कि भाई मैं एक और स्ट्रॉन्ग बंदे से लड़ने जा रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उनके आसपास बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑरा निकल जाता है और शोगुन उसे देख के बड़ा शौक हो जाता है। उसके बाद भाई जो मियामोटो मुझसे उसके बाद जो होता है यूजिन में वो उनके पास आता है और उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। उसके बाद भाई और इसे देखने के बाद मियामोटो मुसाशी भाई यूजियो हानमा की तारीफ बोल करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुमने भी स्वॉर्ड पकड़ ली डायरेक्ट। उसके बाद भाई जो यूजिरो होता है वो बोलता है कि इसमें कौन सी बारी आती है। उसके बाद भाई वो उसको भाई यूजिरो हानमा जो होता है मियामोटो मुसाशी के मुंह में पंच मार देते हैं और भाई मियामोटो मुसाशी बहुत ज़्यादा दूर उड़ के गिरते हैं। लेकिन भाई मियामोटो मुसाशी की ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि भाई वो उनके स्वॉर्ड को छोड़ते ही नहीं है और भाई वो यूजिरो हानमा उनके साथ ही भाई उड़ते हुए चले जाते हैं। उसके बाद भाई वो एक मोमेंट में जाकर वो लोग रुक जाते हैं। उसका उस टाइम भाई यूजिरो हानमा मियामोटो मुसाशी को उल्टा पलटा देते हैं और भाई उनको सीधा कर देते हैं। उसके बाद भाई उस टाइम तक लेकिन भाई मियामोटो मुसाशी बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गए थे। उसके बाद मियामोटो के मुसाशी के सेंस वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमें मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई इसकी फिस्ट की पावर भी भाई किसी तलवार से कम नहीं है, लेकिन मेरे तलवार की टेक्निक क्या है कि दुनिया की कोई तलवार भाई टिक नहीं सकती। इसको सुनने के बाद जो यूजिरो होता है भाई बहुत ज़्यादा भाई खुश हो जाता है। उसके बाद मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई वो यूजिरो से अपनी स्वॉर्ड छीनने की ट्राई करते हैं, लेकिन भाई वो यूजिरो ने बहुत जोर से पकड़ा होता है। लेकिन उसका यूजिरो, हाँ, लेकिन मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई वो इतनी ताकत लगा देते हैं कि वो यूजिरो को पूरा उल्टा घुमा के भाई ज़मीन पे फेंक देते हैं। उसके बाद भाई वो यूजिरो के ऊपर कट्स मारते हैं जिनको यूजिरो भाई डॉच कर रहा था, लेकिन भाई यूजिरो को कट को, लेकिन उसमें से कुछ कट भाई यूजिरो को लग भी जाते हैं। उसके बाद शोगुन बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत टाइम बाद जाके यूजिरो को कोई अटैक डॉच करते हुए देखा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे मियामोटो मुसाशी के अंदर से एक ब्लू रंग का ऑरा निकल रहा होता है और यूजिरो के अंदर से एक रेड रंग का ऑरा निकल रहा होता है। उसके बाद हमें मियामोटो मुसाशी दिखाए जाते हैं जो भाई यूजिरो के पास एक डैश मार के जाते हैं और भाई जो शोगुन होता है भाई वो बोलता है कि यूजिरो कहते हैं मियामोटो मुसाशी की जो स्वॉर्ड है भाई वो ज़्यादा लंबी है, जिसकी वजह से उन्हें एक एडवांटेज मिलेगा यूजिरो के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी ने यूजिरो के गले के ऊपर उसकी स्वॉर्ड रख दी होती है। उसके बाद जो लेकिन भाई जो उसी टाइम यूजिरो जो होता है भाई वो मियामोटो मुसाशी का हाथ पकड़ लेता है, उसे नीचे खींच लेता है। उसके बाद यूजिरो मियामोटो मुसाशी के टांगों के बीच में भाई एक जोरदार लात मार देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी भाई बस ज़मीन में देख रहे होते हैं, वो उन पर अनकॉन्शियस हो गए होते हैं। लेकिन उसी टाइम यूजिरो बोलता है कि ये बैटल में भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसी टाइम भाई मियामोटो मुसाशी फिर से उठते हैं और भाई वो बोलते हैं कि भाई अभी तक ये बैटल ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामोटो मुसाशी के पिछले जन्म का सीन, जहाँ पे मियामोटो मुसाशी की एज 58 होती है और भाई वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे होते हैं और उनके स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि मियामोटो मुसाशी ने बहुत टाइम से स्वॉर्ड नहीं पकड़ी होती है। उसके बाद हमें मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि भाई मुझे एक कुछ टाइम के पहले भाई लिखने की एक बहुत गंदी आदत लगी थी, भाई मैं किसी भी चीज़ को देख के भाई लिखने के बाद मेरे को उसमें बंद करता था। उसके बाद वो मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि इससे भाई वो बोलते हैं कि भाई मुझसे लिखने के लिए भाई कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ब्रश के भी भाई कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मियामोटो मुसाशी जो होते हैं भाई वो अपनी तलवार शोगुन को दे देते हैं और वो बोलते हैं कि
मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मियामोटो मुसाशी होते हैं वो एक निचिरिन नाम की टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे वो बिना स्वॉर्ड के ही यूजिरो हानमा को काटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भाई से शोगुन से देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद भाई जो होता है इन दोनों के बीच में फाइट चलने लग जाती है। उसके बाद जो एक मोमेंट में भाई मियामोटो मुसाशी यूजिरो के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसी टाइम मोटोबे उनके बीच में आ जाता है और भाई मोटोबे वो अटैक ले लेते हैं, जिसके बाद मोटोबे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद इसे देखने के बाद यूजिरो हानमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद भाई वो मोटोबे को गंदी तरह से मारने लग जाता है और वो बोलता है कि क्या तू मेरी रक्षा करेगा मोटोबे। उसके बाद भाई मियामोटो मुसाशी और शोगुन यूजिरो को शांत करते हैं। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटोबे उठ गया होता है। उसके बाद भाई भी शोगुन उन्हें बोल रहे थे कि भाई तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया है। उसके बाद भाई मोटोबे बोलता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी मुसीबत अपने मोड़ ले ली थी। उसके बाद वो बोलते उसका शोगुन बोलते कि भाई तुम अभी जस्ट मरने वाले थे। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूजिरो और मियामोटो मुसाशी होते हैं भाई वो रोड में चल चल के जा रहे होते हैं, उनके कपड़े भी फटे होते हैं। उसके बाद उनको देख देख के भाई सब लोग भाई बहुत शौक हो जाते हैं। उसके बाद मियामोटो मुसाशी बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। उसके बाद भाई उसके बाद यूजिरो बोलते हैं कि तुम भी कुछ कम नहीं हो। उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो मुसाशी और यूजिरो जो होते हैं भाई वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और भाई वो दोनों मोटोबे के बारे में बात कर रहे होते हैं। भाई मियामोटो मुसाशी बोलते हैं वो बंदे के अंदर दम तो है। उसके बाद यूजिरो बोलते हैं हाँ उसके अंदर दम तो है, और भाई वो पुराने मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत जानता है, और भाई वो पुराने टाइप के वेपन्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। उसके बाद उसके बाद भाई मियामोटो मुसाशी बोलते हैं हाँ उससे लड़ने में मज़ा तो आएगा। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शोगुन और मोटोबे बैठे होते हैं, और भाई वो दोनों बात डिस्कस कर रहे होते हैं भाई जीरो हानमा और मियामोटो मुसाशी की फ़ाइट के बारे में। उसके बाद भाई जो शोगुन होते हैं भाई वो जो पूछते हैं कि भाई तू उन दोनों की फ़ाइट के बीच में क्यों है। उसके बाद मोटोबे बोलता है कि भाई अगर मैं उस फ़ाइट के बीच में नहीं आता ना भाई वो मियामोटो मुसाशी वहीं पे यूजिरो को मार देते। इसको सुनने के बाद भाई शोगुन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि सिर्फ मैं ही इस जनरेशन में हूँ और जो भाई पुराने मार्शल आर्ट्स का मैं जानता है, और मैं ही हूँ जो भाई मियामोटो मुसाशी को पूरी तरह से ख़त्म करूँगा। उसके बाद भाई इसे सुनने के बाद शोगुन बोलता है कि हाँ मैं समझ भी सकता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई मोटोबे बोलता है कि मैं भाई अंडरग्राउंड डोम में एक बैटल करवाना चाहता हूँ। उसका शोगुन बोलते हैं कि किस टाइप के बैटल। उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस बैटल में सब कुछ अलाउड हो, बॉम्ब, स्मोक बॉम्ब, वेपन सब कुछ अलाउड हो, जिससे भाई मैं मियामोटो मुसाशी को ख़त्म कर सकूँ। इसको सुनने के बाद भाई शोगुन होते हैं भाई वो उसकी परमिशन दे देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पे मियामोटो मुसाशी मोटोबे का जो स्टूडेंट होता है वो वहाँ पे आया होता है, जिसका नाम होता है गाया। उसके बाद मोटोबे उसे अपने डोजो में लेके जाते हैं। उसका गाया बोलता है कि इन सारी चीज़ों को देख के मेरा दिल फिर से ताज़ा हो गया। उसके बाद मोटोबे बोलते हैं कि भाई हम दोनों ने ट्रेनिंग किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इसको सुनने के बाद भाई मेरे गाया भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद सो गाइस बाकी डो के सीज़न 3 का एपिसोड 12 यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही एनिमे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।